तो हमारे हिसाब से वह विधायक बन के अगर दिखा देगा तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने आरजेडी के खेमा का मदद कर रहे थे और दल में रह करके वह विश्वासघात कर रहे थे। भ्रष्ट जदयू के विधायक को मैं अल्टीमेटम देता हूं कि आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा आप आइएगा तो आपको भी मैं सबक सिखाने का काम करता। जो हथियार गोली की बात वो करते हैं तो एक बार बख्तियारपुर के धरती पर आके कदम रख के तो उसको बता दिया जाएगा हथियार गोली किसको कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, वो बनिया समुदाय के हैं। एक हमारे सांसद जो बनिया समुदाय के, उनको चुभ रहा है। मैं उसको दावे के साथ कहता हूँ, मैं उसको कलम से उसको मैं सैंत दूंगा। और नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। में मैं सहरसा में मौजूद हूं और हमारे पीछे ये समाहरणालय, यहाँ पर हमारे साथ दो लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार का जो मामला है और खगड़िया के जो सांसद राजेश वर्मा है उनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं विवाद में बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं विवाद जो है थमने का नाम ले रहा है। लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है इस तरह से हो रही है कि एक दूसरे को मतलब एक ही गुट में बवंडर होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच हमारे साथ लोजपा के जो है दोनों प्रखंड अध्यक्ष हैं। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है और यह कब तक चलेगी। क्या कहना है, एनडीए में ही आपसी बवाल हो गया है। आप ही के विधायक यानी कि जदयू के विधायक लोजपा के सांसद को कह रहे हैं कि लफुआ है। बताइए। देखिए, जदयू के जो विधायक है संजीव जी, मैं उनसे यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला आरोप तो यह है उन पर कि वो उन्होंने बोला कि 10 करोड़ में चिराग जी टिकट बेचे हैं। मैं संजीव जी से चैलेंज करता हूं कि आप उस चीज़ को, हमारे पार्टी के नाम को जो आप बदनाम करते हैं कि 10 करोड़ में टिकट लाया है, ये लफुआ सांसद है या झूठा सांसद है। आप एक चीज़ बताइए, अगर लफुआ सांसद होता तो चुनाव का या 7 और 8 महीना हुआ है, मोटा मोटी 1 साल हुआ है। अभी यह हमारे सांसद का लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा का आप छोबो विधानसभा में कार्य को देखिए तो कार्य एकदम पूरा प्रगति पर है, कहीं कोई काम में दिक्कत नहीं है। और हम लोग का गठबंधन के तहत हम लोग थे। और विधायक संजीव जी, इससे पहले जब सरकार बन रही थी तो सरकार में संजीव कुमार सिंह जी जो परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने आरजेडी के खेमा का मदद कर रहे थे और दल में रह करके वह विश्वासघात कर रहे थे। ऐसा विधायक पर हम आग्रह करते हैं कि कानूनी कार्रवाई किया जाए। और खगड़िया सांसद जब से बना है राजेश वर्मा, पुलिया, सड़क निर्माण, रेलवे का हो, चाहे जो भी काम का मसला हो, सारा काम में बेचारे लगे हुए हैं। 20 वर्ष के बाद हम लोग को ऐसा एक सांसद मिला है, लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा, जो कि 1 नंबर के सांसद हैं, कहीं उनमें से कोई दिक्कत नहीं है। और ये भ्रष्ट जदयू के विधायक को मैं अल्टीमेटम देता हूं कि आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा आप आइएगा तो आपको भी मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। देखिए, अब यहाँ पर हमारे साथ जो है सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि चंदन टीका लगा के 2 फीट का है, बौना है, लफुआ है आपका सांसद। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग एनडीए में हैं। हमारा उस परबत्ता जो विधायक है वो भी एनडीए का लोग है। अगर एनडीए का लोग इसी तरह से बात करने लगे, इसी तरह से गप करने लगे, हमको तो लगता है कि वो तो अगेंस्ट पार्टी का काम कर रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सांसद हैं, इस लहजे से उनको जवाब दिए हैं वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से लहजे से एक शरीफ आदमी का, एक शरीफ सांसद का यही काम होता है, एक शरीफ व्यक्ति का यही काम होता है, एक लहजे से वो बोले कि हथियार की बात कर रहे हैं, गोली बारूद की बात कर रहे हैं। अगर हम तो ये चैलेंज करते हैं, जो हथियार गोली की बात वो करते हैं तो एक बार बख्तियारपुर के धरती पर आके कदम रख के तो उसको बता दिया जाएगा हथियार गोली किसको कहा जाता है। एक सब सांसद ने सब तरह से जवाब दिया। वो अध्याय खत्म हो गया, पहले वाला अध्याय जो पहले कोई क्रिमिनल बन जाता था विधायक, कोई सांसद बन जाता था, वो बस समाज को गाली देने का काम किए हैं। आज उठा के देख लीजिए, दिल्ली में बनिया समाज में एक रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तो वो बनिया समुदाय के हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, वो बनिया समुदाय के हैं। एक हमारे सांसद जो बनिया समुदाय के, उनको चुभ रहा है, उनको चुभ रहा है उनको। 10 करोड़ में टिकट लिए हैं, 10 करोड़ में टिकट लिए हैं, 20 करोड़ में टिकट, वो साबित करके तो दिखा दे। 10 करोड़ में 20 करोड़ में टिकट लिए हैं, वो साबित करके दिखाए और बताए तो हम मान जाएंगे। वो सब मतलब कि जो है
वो सही में एनडीए के सांसद हैं। आ रहे थे लोकसभा में, हमको पैर पकड़ने के लिए आ रहे थे यहाँ पर। वो झूठ बोल रहे, गद्देदार आदमी है। एक सब विधायक का ये काम नहीं होता है, एक सब विधायक का ये काम नहीं होता इस तरह से बात करना, इस तरह से गप करना। और हमारे सांसद को देखिए किस तरह लहजे से जवाब दिए हैं। छोड़िए, फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास, 5 साल वर्क करने का वक्त है, हम वर्क करेंगे, फालतू उलझे में नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है 10 करोड़ में जो खरीदे हैं और कह रहे हैं लफुआ? आपको हम पहले बताए ना कि संजीव सिंह विधायक जदयू के सांसद हैं और एनडीए के साथ इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं जिसका चर्चा मत कीजिए। और हमारे पार्टी पर, आदरणीय चिराग पासवान जी पर अल्टीमेटम उन्होंने लगा दिए कि 10 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। संजीव जी बोले कि आपको हम गोलीबारी बंदूक से फैसला कर लेंगे, बोल रहे हैं शायद दिया जाएगा। शायद दिया जाएगा। मैं उसको दावे के साथ कहता हूं, मैं उसको कलम से उसको मैं सैंत दूंगा। और आने वाला जब चुनाव जब आएगा तो हमारे हिसाब से वो विधायक बन के अगर दिखा देगा तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात इन लोगों ने कही है। ये लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष थे, एक सलखुआ प्रखंड अध्यक्ष थे और एक सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अध्यक्ष थे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बनिया को गाली दिया गया है डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा, ये कतई जो है बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। वहीं सांसद के बारे में कहा गया है कि सांसद किस तरह से किस लहजे में बात किए हैं वो भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ सांसद जो है विकास का कार्य लगातार कर रहे हैं और बनिया समाज से जब से आए हैं तो इन लोगों को चुभ रहा है। और अब देखने वाली बात यह होती है कि इन लोगों का कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर आने पर उनका बढ़िया से इलाज भी किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात होती है कि संजीव कुमार अब इस पर क्या टीका टिप्पणी करते हैं। खैर, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।